मन में एक प्रश्न तो आता ही होगा कि हम कथा क्यों सुने भैया, हम 4 घंटा अपना टाइम बर्बाद क्यों करें? क्या मिलेगा इस कथा को सुनने से? बंधुओं, एक बात निवेदन करना चाहूंगा, जिसके जीवन में कथा नहीं है शायद उसने जीवन नहीं जिया है। ध्यान से सुनिएगा, कथा जिसने नहीं सुना वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग को छोड़ दिया। आप उदाहरण देखेंगे, आप कितना भी पूजा कर लीजिए उसका फल है, उसे नकारा नहीं जा सकता। आप कितना भी मंत्र जप कर लीजिए उसका फल है, उसे नकारा नहीं जा सकता। पर अगर आप सत्संग नहीं कर रहे, किसी विद्वान महापुरुष के चरण शरण में बैठ करके कथा भक्ति का पान नहीं कर रहे, तो समझिए आप पूर्ण रूपेण जीवन नहीं जी रहे। कथा हमको मार्ग देती है, कथा समस्या का समाधान बताती है, कथा जीवन जीने की तरीका बताती है। और दूसरी बात महाराज जी, हम ये कहें कि भैया कथा हो रही है, हम ठीक है हो रही है, इससे क्या मतलब है भैया? कथा जब आप सुन रहे हैं ना, तभी तक आप मानव हो, क्योंकि कुत्ते कथा नहीं सुन सकते ना, वो जानवर हैं। स्मृतियां कहती है आहार निद्रा भयमय थुनम च, भोजन करना, सोना, किसी से डरना और बच्चे पैदा करना, ये जानवर भी जानते हैं। आप इससे मानव नहीं हो गए, आप इससे मानव नहीं हो गए। मानव कब है? बोले धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः, जो धर्म के साथ जीवन जी रहा है वही मानव है। और धर्म क्या है? बोले धारयते इति धर्मः, जिसे धारण किया जाए वो प्रत्येक कर्म धर्म है। अब हम धारण किसे करें? बोले धारण हम उसे करें महाजनो येन गतः सपंथा, बड़े बड़े महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं। हमारी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है महाराज कि हम ये पता लगा पाए कि धर्म क्या है। हमारे लिए धर्म क्या है? बोले महाजनो येन गतः सपंथा, बड़े बड़े महापुरुष जिस रास्ते पर गए हैं उसी को धर्म मान करके हम अपनाएं, इसी का नाम धर्म है। राम जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, उसे हम अपने जीवन में धारण करें, वही हमारे लिए धर्म है। धर्म को आप ढूंढते रह जाइएगा, बुद्धि फेल हो जाएगी, आप पता नहीं लगा पाएंगे कि धर्म है क्या। धर्म की चर्चा कल के सत्र में होगी जब भागवत जी का प्रारंभ होगा। मानवों को यह पता है भोजन कैसे करना है। अब अगर वो भी जानवरों की तरह खड़े खड़े खाने लगे, खड़े खड़े सोने लगे, तो इसका अर्थ है वो सही मायने में मानव नहीं है। कथा हमें ये शिक्षा देती है हमें रहना कैसे चाहिए, हमें खाना कैसे चाहिए, हमें भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें मित्र के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए। कथा में मात्र 2 अक्षर हैं, क और था। संस्कृत में कहा जाता है कथ्यते इति कथा, जिसे कहा जाए उसे कथा कहते हैं। तो पर क्या कुछ भी कहा जाए तो कथा हो जाएगा? बोले नहीं। जो विद्वान पुरुषों ने कहा है उसी बात को अगर हम कहेंगे तो कथा है। हम यहां जो भी सुनाने बैठे हैं वो हमारी वाणी नहीं है, ये एक परंपरा है जिसे हमारे बाप दादाओं ने भी किया, उनके बाप दादाओं ने भी किया, उनके बाप दादाओं ने भी किया, और हम लोग भी उस काम को कर रहे हैं। कथा कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं होती, कथा परंपरागत चीज होती है।
जो नारदादि ऋषियों ने भी गाया, वर्तमान के साधु महात्मा भी गा रहे हैं, और उसी परंपरा का निर्वहन हम सब भी सेवा के माध्यम से कर रहे हैं। आप सब अवश्य बड़भागी हैं। एक बात छोटा निवेदन कर दूं, पिताजी के मृत्यु के बाद इस गांव ने जो मदद दिया था मुझे, उस एहसान को चुकाया नहीं जा सकता है। जिसके पास जो था उसी से मदद किया था लोगों ने। ये वृक्ष सूख चुका था, पूज्य गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा ने इसे जीवित किया और आप सबका सहयोग ने इसे संबल दिया। आज आप सबके समक्ष शायद इस कथा के माध्यम से उस ऋण को कुछ कम किया जा सके, इसी भावना को लेकर के इस कथा को आयोजित किया गया है। यही निवेदन रहेगा, आप 8 दिन तक आकर के इस अनुपम लाभ का सदुपयोग करें। कथा 3 काम करती है महाराज। हमारे जीवन में सदाचार की व्यवस्था बनाती है, हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। और तीसरा काम, बोले जीवन में हमें ये अभी संदेह रहता है हम किस भगवान की पूजा करें, दुर्गा जी को पूजा करें कि हनुमान जी को पूजा करें कि शिव जी को पूजा करें कि काली जी को पूजा करें, ये संदेह है। पर कथा आपके हृदय में किसी एक देवता के प्रति, किसी एक भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर देती है। कथा आपको एकाकी बनाती है, एकाग्रता देती है। जीवन में 7 चीजें दुर्लभ है, याद रखिएगा। 7 वस्तुएं सबको नहीं मिलती महाराज। आप कहेंगे महाराज जी कौन कौन चीज? चाणक्य नीति का श्लोक है। चाणक्य महाराज कहते हैं, संपत सरस्वती सत्यम संतानम सदनुग्रह सता सुकृत संभारः सकारा सप्त दुर्लभाः। संपत्ति सबके नसीब में नहीं होती, ध्यान से सुनिएगा। 7 चीजें दुर्लभ हैं, सबको नहीं मिलती। पहला नाम संपत सरस्वती सत्यम। संपत्ति सबके पास नहीं होती। मैं ये कहता हूं कि अगर आपके भाग्य में, लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, बात पूर्णतया ठीक है। ईश्वर की कृपा से हम कर्म करें तो हमें फल उसका मिलता है। परंतु अगर आपके प्रारब्ध में कंगाली लिख गया है ना बंधुओं, तो आप अथक प्रयास करके 1 महीने का भोजन जुटा सकते हैं, पर आप करोड़पति नहीं हो सकते। और जिसके भाग्य में संपत्ति लिखी हुई है ना, तो कुछ न भी करे स्वतः आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा बात में। पूज्य गुरुदेव भगवान एक बात कहा करते हैं कि बेटा, संपत्ति के पीछे क्या भागना, जो प्रारब्ध का है वो मिल जाएगा, और जो प्रारब्ध का नहीं हो, चाहे हम मर जाएं फिर भी न मिलेगा। अब आप कहेंगे महाराज जी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा, आप सब हृदय पे हाथ रख के कहिएगा, आप सब किसी माँ बाप के पुत्र हैं, और आप सब अपने आर्थिक स्थिति से, अपने से कमा करके कितना बीघा जमीन खरीदे हैं? कोई कोई खरीदा होगा, पर आपके हिस्से पे 2-4 बीघा जमीन जरूर होगा। कैसे भैया? बोले पिताजी ने दिया है। तो इसका अर्थ है आपके प्रारब्ध में 4 बीघा था, वो मिल गया, चाहे आप खरीदें या ना खरीदें। और अगर आपके प्रारब्ध में ना होता, आप नाक रगड़ के मर जाते, पर नहीं मिलता। संपत्ति सबको नसीब नहीं होती। संपत सरस्वती सत्यम, सरस्वती भी सबको नसीब नहीं होती। विधाता जिस पर कृपा करते हैं उसे बौद्धिक क्षमता देते हैं। ये ईश्वर की अद्भुत वरदान है महाराज, ये सबके पास नहीं होती। अगर संपत्ति हो भी गई, सरस्वती हो भी गई,
तो सत्य पे रहेगा ये गारंटी नहीं है। सत्य भी सबके नसीब नहीं होता, वो सदाचारी बन ही नहीं पाएगा। अरे भैया, हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो तो स्वयं तिलक लगाता नहीं, पर आप तिलक लगा के जाएंगे तो आप पर व्यंग भी करेगा। सत्य सबके नसीब नहीं होते महाराज। न सच्चा मित्र मिलेगा, न सच्चा गुरु मिलेंगे। सत्य भी ईश्वर की कृपा से मिलता है। संपत सरस्वती सत्यम संतानम, पुत्र भी बिना ईश्वर की कृपा का नहीं हो सकता। आप चाहे जो कर लो, उसकी कृपा होगी तभी आप संतान का मुख देख सकते हो। संपत सरस्वती सत्यम संतानम सदनुग्रह। सदनुग्रह का अर्थ, अगर आपके पास संपत्ति हो गई, अगर आपके पास विद्या हो गया, आपके पास सत्य हो गया, आपके पास संतान भी हो गया, पर बिना भगवत कृपा के आप किसी साधु महात्मा के साथ नहीं रह सकते। सदनुग्रह नहीं मिल सकता। और हम सबका तो ऐसा परम सौभाग्य है कि हम लोग वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के बारे में किताब में पढ़ते थे, पर वशिष्ठ विश्वामित्र को हम लोगों ने देखा नहीं है बंधुओं। जिन संत महात्माओं के बारे में हम कभी सुना करते थे, वैसा हमारा परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव श्री जीयर स्वामी जी महाराज के रूप में संत देखने का सुअवसर इसी जन्म में मिल गया है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की।